जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज बिहार स्पेशल बुक में, जिसमें हम लोग बिहार जिलावार दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारा टोटल का टोटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में होगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी करके सारा का सारा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर बिहार एडी हो, बीपीएससी एडी हो, या फिर बिहार का TRE 4 हो, या फिर CGL 4 हो, या फिर SI हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी करें तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से कर सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा मुंगेर प्रखंड से, जिसमें पहला ज़िला है बेगूसराय जनपद। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय जनपद, मुख्यालय बेगूसराय, मंडल है मुंगेर। पूरा नाम क्या है तो बेगम सराय या अनु अंगुत्राप। इतिहास क्या है तो 1972 में नया जिला बना। यह जिला ऐतिहासिक स्तर पर मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है। क्षेत्रफल है 1918 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 15 मिनट से लेकर 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, और देशांतरीय विस्तार है 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर 86 डिग्री 36 मिनट पूर्वी। अवस्थिति क्या है तो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में खगड़िया, पश्चिम में पटना, उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में लखीसराय व मुंगेर। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है तो NH 28 और NH 31। फिर से मुख्यालय क्या है बेगूसराय, मंडल क्या है तो मुंगेर। पूर्ण नाम क्या है तो बेगूसराय अंगुत्राप। इतिहास क्या है तो 1972 में नया जिला बना। यह जिला ऐतिहासिक स्तर पर मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है। क्षेत्रफल क्या है तो 1918 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 15 मिनट से लेकर 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, और देशांतरीय विस्तार है 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर 86 डिग्री 33 मिनट पूर्व। अवस्थिति क्या है तो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में खगड़िया, पश्चिम में पटना, उत्तर में समस्तीपुर और दक्षिण में लखीसराय व मुंगेर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 और NH 31। आगे नदियाँ एवं नहरें क्या क्या हैं तो गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैती, बाया और चंद्रभाग नदी। झील जलप्रपात क्या क्या है तो कबर झील, गोखुर झील है। 2020 में रामसर साइट घोषित हुआ था। ऊर्जा परियोजना में क्या है तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट, RDSS परियोजना। उद्योग में क्या है तो तेल शोधन कारखाना, बरौनी सुधा डेयरी, कृषि गतिविधि, धान, गेहूँ, मक्का व सूरजमुखी के फूलों में आम व लीची। अभ्यारण्य और पक्षी बिहार में क्या है तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। एक जिला एक उत्पाद ODOP में क्या है तो चीली या मिर्च। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं तो लोकसभा सीट 1 है बेगूसराय का, विधानसभा सीट 4 है। चेरिया, बरियारपुर, बछवार, तेघरा, मटिहानी, साहिबपुर, कमल बेगूसराय और बखरी। अनुमंडल 5 है बेगूसराय, बलिया, मंझौल, बखरी और तेघरा। प्रखंड 8 है, बेगूसराय 18 है। बेगूसराय, बरौनी, मटिहानी, बीरपुर, समहो, आखा कुहा, बलिया, डंडारी, साहिबपुर, कमला, तेघरा, बछवारा, भगवानपुर, मंसूर चक, चरैपरियापुर, छड़ौली, खादाबंदपुर, बखारी, गुड़पुरा और नवकोठी। फिर से देखते हैं नदियाँ नहरें क्या है तो गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैती, बाया व चंद्रभागा नदी। झील और जलप्रपात क्या है तो कांवर झील, गोखुर झील 2020 रामसर साइट घोषित। ऊर्जा परियोजना में क्या है तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट, RDSS परियोजना। उद्योग में क्या है तो तेल शोधन कारखाना, बरौनी सुधा डेयरी कर कृषि गतिविधि में धान, गेहूँ, मक्का और सूरजमुखी व फलों में आम व लीची। अभ्यारण्य में क्या है तो पश्चिम बिहार कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। एक जिला के उत्पाद में क्या है तो चिली या मिर्च। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं लोकसभा सीट 1 है बेगूसराय, विधानसभा सीट 4 है। चेरिया, बरियारपुर, बछवारा, तेघरा, मटिहानी, साहिबपुर, कमल बेगूसराय व बखरी। अनुमंडल कितना तो 5 है बेगूसराय, बलिया, मंझौर, बखरी, तेघरा। प्रखंड या आंचल कितना है तो 18 है। आगे है कुल ग्राम 1229 है। कुल ग्राम पंचायत है 217। नगर निगम 1, बेगूसराय नगर पालिका परिषद है 2, बीहट और बरौनी। नगर पंचायत है 3, बखरी, तेघरा, बलिया। कुल जनसंख्या है 29,70,541।
पुरुष जनसंख्या है 15,67,660 और महिला जनसंख्या है 14,02,881। शहरी जनसंख्या है 5,69,823। ग्रामीण जनसंख्या है 24,07,18। लिंग अनुपात है 895। घनत्व है 1549। साक्षरता दर है 63.87, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.58 और महिला साक्षरता दर है 55.21। फिर से कुल ग्राम कितना है तो 1229 है। कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 217 है। नगर निगम 1 है बेगूसराय। नगर पालिका परिषद 2 है बीहट और बरौनी। नगर पंचायत 3 है बखरी, तेघरा व बलिया। कुल जनसंख्या है 541,क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड व बरौनी रिफाइनरी। उत्सव मेला क्या है तो सिमरिया मेला, कृष्णाष्टमी मेला, रोजगार मेला व बाबा हरिगिद्धराम श्रावणी मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है तो नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, बड़ी दुर्गा माता मंदिर। अन्य में क्या है तो यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। फिर से बिहार की कुल जनसंख्या का भाग कितना है तो 2.8%। संस्थान क्या है तो क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड व बरौनी रिफाइनरी। उत्सव मेला में क्या है तो सिमरिया मेला, कृष्णाष्टमी मेला, रोजगार मेला व बाबा हरिगिरिधाम श्रावणी मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है तो नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, बड़ी दुर्गा माता मंदिर। अन्य में क्या है तो यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली व अंगिका। अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है तो ये ऑप्शन हो जाएगा कांवर झील। निम्नलिखित में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है तो ये ऑप्शन हो जाएगा कांवर झील। आगे 2018-19 में बिहार में कौन सा जिला स्थित कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेगूसराय। 2018-19 में बिहार में कौन सा जिला स्थित कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है तो सी ऑप्शन हो जाएगा बरौनी। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोवियत रूस। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोवियत रूस। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांवर झील। अगला है मुंगेर प्रखंड में लखीसराय। आइए लखीसराय को देखते हैं। लखीसराय जनपद मुख्यालय कहाँ है तो लखीसराय शहर। मंडल कौन सा है तो मुंगेर। पूर्ण नाम क्या है तो अनपुरी। इतिहास क्या है तो इसका गठन 3 जुलाई 1994 को हुआ था। इससे पहले यह मुंगेर जिला का हिस्सा था। क्षेत्रफल कितना है तो 1228 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और 85 डिग्री 55 मिनट से लेकर 86 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अवस्थिति क्या है तो गंगा, किऊल और हरोहर नदी के किनारे बसा है। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में मुंगेर, पश्चिम में शेखपुरा, उत्तर में बेगूसराय और पटना और दक्षिण में जमुई। फिर से मुख्यालय कहाँ तो लखीसराय शहर है। मंडल कौन सा है तो मुंगेर है। पूर्ण नाम क्या है तो अनपुरी। इतिहास क्या है तो इसका गठन 3 जुलाई 1994 को हुआ था। इससे पहले यह मुंगेर जिले का हिस्सा था। क्षेत्रफल कितना तो 1228 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और 85 डिग्री 55 मिनट से लेकर 86 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अवस्थिति क्या है तो गंगा, किऊल और हरोहर नदी के किनारे बसा है। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में मुंगेर, पश्चिम में शेखपुरा, उत्तर में बेगूसराय, पटना और दक्षिण में जमुई। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 80। नहरें नदियाँ क्या है तो किऊल, हरोहर और गंगा। झील जलप्रपात में कौन है तो मोरवे डैम झील। ऊर्जा परियोजना में क्या है तो किऊल लघु सिंचाई परियोजना, श्रृंगी ऋषि बांध सिंचाई परियोजना। उद्योग में क्या है तो लखीसराय जिले में छोटे पैमाने पर शहर लोहा उद्योग, निजी चावल मिलें, सिंदूर कारखाने, कीटनाशक निर्माण उद्योग विकसित। एक जिला एक उत्पाद में क्या है तो टमाटर है। प्रशासनिक परिचय में क्या है तो लोकसभा सीट 1 है मुंगेर का, विधानसभा सीट 2 है सूर्यगढ़ का और लखीसराय का। अनुमंडल 1 है लखीसराय। प्रखंड और अंचल कितना है तो 7 है। सदर लखीसराय, बरहिया, पपरिया, हलसी, चानन,
रामगढ़ चौक और सूर्यगढ़ा। फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 80। नदी और नहरें क्या हैं? तो किऊल, हरुहर और गंगा। झील जलप्रपात में क्या है? तो मेरवे डैम झील। ऊर्जा परियोजना में क्या है? तो किऊल लघु सिंचाई परियोजना, श्रृंगी ऋषि बांध सिंचाई परियोजना। उद्योग में लखीसराय जिले में छोटे पैमाने पर शहर, लोहा उद्योग, निजी चावल मिलें, सिंदूर कारखाने, कीटनाशक निर्माण उद्योग विकसित है। एक जिला एक उत्पाद में क्या है? टमाटर। प्रशासनिक परिचय देखते क्या है? तो लोकसभा सीट 1 है मुंगेर का, विधानसभा सीट 2 है सूर्यगढ़ा और लखीसराय का। अनुमंडल है लखीसराय, प्रखंड अंचल है 7, सदर लखीसराय, बरहिया, पिपरिया, हलसी, चानन, रामगढ़ चौक और सूर्यगढ़। कुल ग्राम है 779। कुल ग्राम पंचायत है 76। नगर पालिका परिषद है 3, बड़हिया, सूर्यगढ़ा और लखीसराय। कुल जनसंख्या है 10,09,12। पुरुष जनसंख्या 5,26,345 और महिला जनसंख्या 4,74,567। शहरी जनसंख्या है 1,43,011 और ग्रामीण जनसंख्या 8,57,901। लिंग अनुपात है 902, घनत्व है 815। साक्षरता दर है 62.42। पुरुष साक्षरता दर है 71.26 और महिला साक्षरता दर है 52.57। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग है 0.96%। फिर से कुल ग्राम है 479। कुल ग्राम पंचायत है 76। नगर पालिका परिषद है 3, बड़हिया, सूर्यगढ़ा और लखीसराय। कुल जनसंख्या है 10,09,12। पुरुष जनसंख्या 5,26,345 और महिला जनसंख्या है 4,74,567। शहरी जनसंख्या 1,43,011 और ग्रामीण जनसंख्या है 8,57,901। लिंग अनुपात है 902 और घनत्व है 815। साक्षरता दर है 62.46%। पुरुष साक्षरता दर है 71.26% और महिला साक्षरता दर है 52.57%। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग है 0.96%। संस्थान क्या है? तो कृषि विज्ञान केंद्र। उत्सव मेला में क्या है? तो महायज्ञ मेला, किऊल नदी के किनारे, नागपंचमी मेला, श्रावणी मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है? तो अशोक धाम मंदिर, बौद्ध मठ, रजौना श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी स्थान, बढ़िया, सूर्य मंदिर, पोखरामा, जयप्पा स्थान और अभिनाथ स्थान। भाषा में बोली में है मगही और हिंदी। फिर से संस्थान में क्या है? तो कृषि विज्ञान केंद्र। उत्सव मेला में क्या है? तो महायज्ञ मेला, किऊल नदी के किनारे, नागपंचमी मेला, श्रावणी मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है? तो अशोक धाम मंदिर, बौद्ध मठ, रजौना श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी स्थान, बढ़िया, सूर्य मंदिर, पोखराम, जलप्पा स्थान और अभिनाथ स्थान। भाषा में बोली में क्या है? तो मगही और हिंदी। अभ्यास प्रश्न में क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। निम्नलिखित में से कौन किसान नेता थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। अगला है शेखपुरा प्रखंड, मतलब मुंगेर प्रखंड का शेखपुरा जिला। आइए देखते हैं। जिला है शेखपुरा, मुख्यालय है शेखपुरा शहर, प्रमंडल है मुंगेर। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है? तो विष्णुधाम मंदिर का पावन भूमि। इतिहास क्या है? तो यापाल वंश के शासनकाल का एक प्रशासनिक केंद्र था। 600 साल पहले सूफी संत मखदूम शाह ने इसकी स्थापना की थी। 31 जुलाई 1994 को मुंगेर जिला से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल क्या है? तो 689 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 45 मिनट से लेकर 25 डिग्री उत्तरी और देशांतरी विस्तार है 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर 86 डिग्री 45 मिनट पूर्वी। फिर से जिला है शेखपुरा, मुख्यालय शेखपुरा शहर, प्रमंडल है मुंगेर। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है? तो विष्णुधाम मंदिर का पावन भूमि। इतिहास क्या है? तो यापाल वंश के शासक काल में एक प्रशासनिक केंद्र था। 600 साल पहले सूफी संत मखदूम शाह ने इसकी स्थापना की थी। 31 जुलाई 1994 को मुंगेर शहर से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल है 689 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 45 मिनट से लेकर 25 डिग्री उत्तरी और देशांतरीय विस्तार है 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर 86 डिग्री 45 मिनट पूर्वी। सीमा रेखा क्या है? तो पूर्व में लखीसराय, पश्चिम में नालंदा व नवादा, उत्तर में नालंदा और दक्षिण में नवादा और जमुई। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A। नहरें और नदियाँ क्या हैं? तो सोमी, कोहिहारी, ताती, कच्छी और रिजाउन। उद्योग क्या है? तो कृषि और छोटे पैमाने के उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, चावल मिल और कुटीर उद्योग। एक जिला एक उत्पाद में क्या है? तो प्याज। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं। लोकसभा सीट शेखपुरा जिला 2 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। पहला जमुई लोकसभा क्षेत्र और दूसरा नवादा लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा सीट 2 है शेखपुरा और बरबीघा।
अनुमंडल 1 है शेखपुरा आंचल। फिर से सीमा रेखा देखते हैं तो पूरब में लखीसराय, पश्चिम में नालंदा और नवादा, उत्तर में नवादा, दक्षिण में नवादा और जमुई। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A। नदी एवं नहरें क्या है तो सोमी, कोहिहारी, ताती, कच्ची, रजाउन। उद्योग क्या है तो कृषि और छोटे पैमाने के उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, चावल मिल और कुटीर उद्योग। एक जिला के उत्पाद में क्या है तो प्याज। प्रशासनिक परिचय में क्या है तो लोकसभा सीट शेखपुरा जिला 2 लोकसभा सीट निर्वाचक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। एक है जमुई लोकसभा क्षेत्र और दूसरा नवादा लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा सीट 2 है शेखपुरा और बरबीघा। उद्योग अनुमंडल क्या है तो 1 है शेखपुरा आंचल। प्रखंड कितना है तो 6 है शेखपुरा, बरबीघा, अररिया, चेवाड़ा, घाट, कुसुम्भा और शेखपुरा सराय। कुल ग्राम कितना है तो 310। कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 54। नगर पालिका परिषद है 1 शेखपुरा नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत 2 है बरबीघा और शेखपुरा। कुल जनसंख्या 6,36,342। पुरुष जनसंख्या है 3,29,743 और महिला जनसंख्या 3,06,599। शहरी जनसंख्या 1,09,002। ग्रामीण जनसंख्या 5,27,340। लिंगानुपात है 930। जनगणना 924। साक्षरता दर है 63.86%। पुरुष साक्षरता दर है 73.56 और महिला साक्षरता दर है 53.40। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.09। बिहार की कुल जनसंख्या भाग है 0.61। उत्सव मेला में क्या है तो मकर संक्रांति, शिवरात्रि मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है तो दर्शनीय में हो जाएगा गिरिहिंडा पर्वत, अघोटा पोखर और दल कुआं। धार्मिक में क्या है तो बाबा कमेश्वर नाथ मंदिर, गिरिहिंडा पर्वत और विष्णुधाम मंदिर, सामस तेहरपुरा मंदिर। अन्य में क्या है तो शेखपुरा जिला गिरिहिंडा पर्वत के लिए जाना जाता है। यह मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा। भाषा में बोली में क्या है तो हिंदी और मगही। फिर से कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 54 है। नगर पालिका परिषद 1 है शेखपुरा नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत 2 है बरबीघा और शेखपुरा। कुल जनसंख्या 6,36,342। पुरुष जनसंख्या 3,29,743। महिला जनसंख्या 3,06,599। शहरी जनसंख्या 1,09,002। ग्रामीण जनसंख्या 5,27,340। लिंगानुपात है 930। जनगणना 924। साक्षरता दर है 63.86%। पुरुष साक्षरता दर है 73.56 और महिला साक्षरता दर है 53.40। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.09। बिहार की कुल जनसंख्या भाग है 0.61%। उत्सव मेला क्या है तो मकर संक्रांति, शिवरात्रि मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में क्या है दर्शनीय में देखते हैं तो गिरिहिंडा पर्वत, अरघोटा पोखर और दल कुआं। धार्मिक में क्या है तो बाबा कमेश्वर नाथ मंदिर, गिरिहिंडा पर्वत और विष्णुधाम मंदिर, सामस तेहरपुरा मंदिर। अन्य में क्या है शेखपुरा जिला गिरिहिंडा पर्वत के लिए जाना जाता है। यह मगध साम्राज्य का हिस्सा था और इसकी भाषा है हिंदी और मगही। अभ्यास प्रश्न में देखते हैं बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेखपुरा। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है तो शेखपुरा। अब हो जाएगा अब हो जाएगा शिवहर, क्योंकि शिवहर अलग हुआ तो अब शिवहर हो जाएगा। अगला है सारण प्रमंडल। इसके अंदर 3 जिला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। आइए इसके एक एक जिले को मतलब अलग अलग करके देखते हैं। तो देख लीजिए गोपालगंज, सिवान और सारण की स्थिति क्या है। आइए पहले सारण जिला को देखते हैं। मुख्यालय कहाँ है तो छपरा सदर। प्रमंडल हो जाएगा सारण। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है तो सारंग अरण्य, हिरणों का जंगल। इतिहास क्या है तो सारण महाजनपद काल में कौशल राज का हिस्सा था। इसका पुरातात्विक स्थल क्या है तो चिरांद है। 1972 में जिला बना। सदर सरदार मंगल सिंह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। क्षेत्रफल क्या है तो 2641 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 36 मिनट से लेकर 26 डिग्री 13 मिनट उत्तरी और देशांतरीय विस्तार है 84 डिग्री 24 मिनट से लेकर 85 डिग्री 15 मिनट पूर्वी। अवस्थिति क्या है तो गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा एक त्रिकोणीय भूक्षेत्र है। मुख्यालय कहाँ है सारण का तो छपरा सदर हो जाएगा। प्रमंडल हो जाएगा सारण। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है तो सारंग अरण्य, हिरणों का जंगल। इतिहास हो जाएगा सारण महाजनपद काल में कौशल राज का हिस्सा था। इसका पुरातात्विक स्थल क्या है तो चिरांद है। 1972 में जिला बना। सरदार मंगल सिंह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। क्षेत्रफल हो जाएगा 2641 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 36 मिनट से लेकर 26 डिग्री 13 मिनट उत्तरी और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 84 डिग्री 24 मिनट से लेकर 85 डिग्री 15 मिनट पूर्व। अवस्थिति क्या है तो गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा एक त्रिकोणीय भूक्षेत्र। सीमा रेखा क्या है तो पूरब में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला, पश्चिम में सिवान और बलिया जिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर में सिवान और गोपालगंज, दक्षिण में पटना और भोजपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 331, NH
333 ए। नदियाँ नहरें क्या है तो गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के गंडक बैराज से नहरें निकलती हैं जो सारण जिले के कुछ हिस्से सिंचित करती है। उद्योग क्या जाएगा तो कृषि आधारित उद्योग, चावल मिलें, आटा मिलें, लघु और कुटीर उद्योग। फिर से सीमा रेखा क्या है तो पूरब में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला, पश्चिम में सिवान और बलिया जिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर में सिवान और गोपालगंज, दक्षिण में पटना और भोजपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 331 और NH 333 ए। नदियाँ नहरें क्या हो जाए तो गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी बैराज से नहरें निकलती हैं जो सारण जिले के कुछ हिस्से सिंचती है। उद्योग में क्या हो जाएगा तो कृषि आधारित उद्योग जिसमें चावल मिले, आटा मिले, लघु और कुटीर उद्योग हो जाएंगे। आगे एक जिला एक उत्पाद में हो जाएगा टमाटर। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं लोकसभा सीट 2 है, सारण और महाराजगंज। विधानसभा सीट 10 है, मठौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा, सोनपुर, दिघवारा, एकमा, मांझी और बनियापुर। अनुमंडल 3 है, छपरा सदर, मठौरा और सोनपुर। प्रखंड आंचल 20 है, छपरा, मठौरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, दिघवारा, एकमा, मांझी, बनियापुर, जलालपुर, सिविलगंज, तरैया, इसुआपुर, मकेर, मशरख, पानापुर, दरियापुर, नगरा और गरखा। कुल ग्राम है 807, 1807 और कुल ग्राम पंचायत है 330। नगर पालिका परिषद 1 है, छपरा नगर पालिका परिषद। फिर से देखते हैं एक जिला के उत्पाद में हो जाएगा टमाटर। प्रशासनिक परिचय में लोकसभा सीट 2 है, सारण और महाराजगंज। विधानसभा सीट 10 है, मठौरा, छपरा, गड़का, अमनौर, परसा, सोनपुर, दिघवारा, एकमा, मांझी और बनियापुर। अनुमंडल 3 है, छपरा सदर, मठौरा और सोनपुर। प्रखंड या अंचल है टोटल 20। कुल ग्राम है 1807, कुल ग्राम पंचायत है 330। नगर पालिका परिषद 1 है, छपरा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत 4 है, सोनपुर, मठौरा, रिविलगंज और दिघवारा। कुल जनसंख्या है 39,51,862। पुरुष जनसंख्या है 20,22,821 और महिला जनसंख्या है 19,29,041। शहरी जनसंख्या है 3,53,202 और ग्रामीण जनसंख्या है 35,93,98,660। लिंग अनुपात है 954, जनगणना है 1496, साक्षरता दर है 65.96। फिर से कुल ग्राम है 1807, कुल ग्राम पंचायत है 330। नगर पालिका परिषद 1, छपरा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है 4, सोनपुर, मठौरा, रिविलगंज और दिघवारा। कुल जनसंख्या है 39,51,862। पुरुष जनसंख्या है 20,22,821 और महिला जनसंख्या है 19,29,041। शहरी जनसंख्या है 3,53,202। ग्रामीण जनसंख्या है 35,98,660। लिंग अनुपात है 954, जनगणना है 1496 और साक्षरता दर है 65.96। पुरुष साक्षरता दर है 77.03 और महिला साक्षरता दर है 54.542। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.64। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग है 3.8%। संस्थान क्या है तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय छपरा, सोनपुर और मसरख, लोकनायक तिलक कॉलेज सोनपुर। उत्सव मेला में क्या किया जाएगा तो छठ पूजा, सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या हो जाएगा तो चिरांत पुरातात्विक स्थल, डच मकबरा, करिंग गाँव, गंगा गंडक संगम सोनपुर, रामपुर कला गाँव, हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर, अंबिका भवानी मंदिर और अमनौर। अन्य में क्या होगा तो डच मकबरा 1770 में डच नियंत्रण में रहा है। पैसे देखते हैं पुरुष साक्षरता दर 77.03%, महिला साक्षरता दर है 54.42। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.64। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग है 3.8। संस्थान क्या है तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय छपरा, सोनपुर, मसरख, लोकमान्य तिलक कॉलेज सोनपुर। उत्सव मेले क्या होता है छठ पूजा, सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है तो चिरांत पुरातात्विक स्थल, डच मकबरा, करिंग गाँव, गंगा गंडक संगम सोनपुर, रामपुर कला गाँव, हरिहर क्षेत्र मंदिर और सोनपुर, अंबिका भवानी मंदिर अमनौर। अन्य क्या होगा तो डच मकबरा 1770 तक डच नियंत्रण क्षेत्र में रहा। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का क्या नाम है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर मेला। गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का क्या नाम है तो बी ऑप्शन हो जाएगा
सोनपुर मेला। आगे बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कौन सा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर मेला। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कौन सा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर मेला। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मरहौरा में। आगे बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सारण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सारण। अगला है सीवान जिला, सारण जनपद का सीवान जिला, सारण प्रमंडल का सीवान जिला। मुख्यालय कहाँ है, तो सीवान में है। प्रमंडल कौन सा है, तो सारण है। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है, तो शिवमान और अलीगंज सावन। इतिहास क्या है, तो कौशल साम्राज्य का हिस्सा रहा। पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन 1920 में ब्रजकिशोर प्रसाद ने शुरू किया। सदाकत आश्रम यही है। जीरादेई गांव राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली। फिर से देखते हैं, सीवान जनपद हो जाएगा, मुख्यालय है सीवान, प्रमंडल है सारण। पूर्ण नाम व उपनाम क्या है, तो सीवान शिवमान हुआ अलीगंज सावन। इतिहास क्या होगा, तो कौशल साम्राज्य का हिस्सा था। पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन 1920 में ब्रजकिशोर प्रसाद ने शुरू किया। सदाकत आश्रम यही है। जीरादेई गांव राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली है। क्षेत्रफल है 2219 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 58 मिनट से लेकर 26 डिग्री 23 मिनट उत्तरी, और देशांतरी विस्तार है 84 डिग्री 10 मिनट से लेकर 84 डिग्री 47 मिनट पूर्वी। अस्तित्व क्या है, अवस्थिति क्या है, तो घाघरा नदी इसके दक्षिणी व पश्चिम में से होकर बहती है। सीमा रेखा क्या है, तो पूर्व में सारण, पश्चिम में देवरिया उत्तर प्रदेश, उत्तर में गोपालगंज और दक्षिण में बलिया उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो NH 531, NH 27 और NH 331। नदियाँ नहरें क्या है, तो घाघरा नदी, दाहा नदी, गंडक, धामती, सिवाही व सोन नदी और गंडक नदी बहती है। उद्योग में हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, गन्ना, गेहूँ, मक्का, दालें, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा हो जाएगा, चादर, तौलिया, लघु उद्योग इत्यादि। फिर से क्षेत्रफल हो जाएगा 2219 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 58 मिनट से लेकर 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी, और देशांतरी विस्तार हो जाएगा 84 डिग्री 10 मिनट से लेकर 84 डिग्री 47 मिनट पूर्वी। अवस्थिति हो जाएगा घाघरा नदी इसके दक्षिण व पश्चिम से होकर बहती है। सीमा रेखा क्या हो जाएगा, तो पूरब में सारण, पश्चिम में देवरिया उत्तर प्रदेश, उत्तर में गोपालगंज और दक्षिण में बलिया उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 531, NH 27 और NH 331। नदियाँ नहरें हो जाएगा घाघरा नदी, दाहा नदी, गंडक, घमती, स्याही व सोन नदी और गंडक नदी बहती है। उद्योग में क्या हो जाएगा, तो कृषि आधारित उद्योग, गन्ना, गेहूँ, मक्का, दाल, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा, चादर, तौलिया, लघु उद्योग आदि। एक जिला उत्पादन हो जाएगा मेंथा। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं, तो लोकसभा सीट 2 है, सिवान और महाराजगंज लोकसभा। विधानसभा सीट 8 है, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंधा, बढ़िया, गुरिया कोठी और महाराजगंज। अनुमंडल हो जाएगा 2, सिवान सदर और महाराजगंज। प्रखंड या अंचल हो जाएगा 19। कुल ग्राम हो जाएगा 1528 और कुल ग्राम पंचायत हो जाएगा 293। नगर पालिका परिषद हो जाएगा 1, सिवान, और नगर पंचायत हो जाएगा 7, महाराजगंज, मैरवा, आंदर, गुठनी, गोपालपुर, वसंतपुर और बढ़िया। कुल जनसंख्या हो जाएगा 33,30,30,464। फिर से एक जिला के उत्पादन हो जाएगा मेंथी। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं, लोकसभा सीट हो जाएगा 2, सिवान और महाराजगंज। विधानसभा सीट हो जाएगा 8, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंधा, बढ़िया, गुरैया कोठी और महाराजगंज। अनुमंडल हो जाएगा 2, सिवान सदर और महाराजगंज। प्रखंड या अंचल हो जाएगा 19। कुल ग्राम हो जाएगा 1528। कुल ग्राम पंचायत हो जाएगा 293 और नगर पालिका परिषद हो जाएगा 1, सिवान। नगर पंचायत हो जाएगा 7, महाराजगंज, मैरवा, आंदर, गुठनी, गोपालपुर, बसंतपुर और बढ़िया। कुल जनसंख्या हो जाएगा 33,30,464। पुरुष जनसंख्या हो जाएगा 16,75,090। महिला जनसंख्या हो जाएगा 16,55,374। शहरी जनसंख्या हो जाएगा 1,82,913। ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 31,47,551। लिंगानुपात हो जाएगा 988 और जनगणना हो जाएगा 1501। साक्षरता दर हो जाएगा 69.45। पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 80.23% और महिला साक्षरता दर हो जाएगा 58.66%। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा 22.70। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग हो जाएगा 3.2%।
संस्थान हो जाएगा DAV PG कॉलेज व जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। उत्सव मेला हो जाएगा खेड़वा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, उर्स मेला व छठ पूजा। पुरुष जनसंख्या हो जाएगा 16,75,090। महिला जनसंख्या हो जाएगा 16,55,374। शहरी जनसंख्या हो जाएगा 1,82,913 और ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 31,47,551। लिंग अनुपात हो जाएगा 988। जनघनत्व हो जाएगा 1501। साक्षरता दर हो जाएगा 69.45%। पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 80.23%। महिला साक्षरता दर हो जाएगा 58.66%। दशकीय जनसंख्या व वृद्धि दर हो जाएगा 22.70। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग हो जाएगा 3.2%। संस्थान हो जाएगा DAV PG कॉलेज व जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। उत्सव मेला हो जाएगा खेड़वा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, उर्स मेला व छठ पूजा। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हो जाएगा आनंद बाग मठ एवं सुंदर बाग मठ, जलेश्वर नाथ धाम, जरती माई मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, महेंद्र नाथ मंदिर व मंचमुखी शिवलिंग। अन्य में क्या हो जाएगा तो यहाँ झिझिया नृत्य, झाऊ नृत्य और भोजपुर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अभ्यास प्रश्न हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के। अगला है सारण प्रमंडल में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। आगे देख लेते हैं इसे भी। मुख्यालय क्या है तो गोपालगंज सदर। मंडल कौन सा है तो सारण। पूर्ण नाम क्या हो जाएगा तो यह पूर्व में सारण जिले के अंतर्गत आता था। इतिहास हो जाएगा गोपालगंज वर्ष 1875 तक एक छोटा सा गांव था। उसी वर्ष पुराने सारण जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था। 2 अक्टूबर 1973 को यह स्वतंत्र जिला बना। क्षेत्रफल हो जाएगा 2033 वर्ग किलोमीटर। फिर से गोपालगंज जनपद। मुख्यालय क्या है तो गोपालगंज सदर। मंडल कौन सा है तो सारण। पूर्ण नाम हो जाएगा यह पूर्व में सारण जिले के अंतर्गत आता था। इतिहास हो जाएगा गोपालगंज वर्ष 1875 में एक छोटा सा गांव था। उसी वर्ष पुराने सारण जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था। 2 अक्टूबर 1973 को यह एक स्वतंत्र जिला बना। क्षेत्रफल हो जाएगा 2033 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगा तो अक्षांश 83 डिग्री 54 मिनट से लेकर 55 डिग्री 58 मिनट उत्तरी और देशांतरी विस्तार हो जाएगा 26 डिग्री 21 मिनट से लेकर 26 डिग्री 39 मिनट पूर्वी। अवस्थिति क्या है तो यह जिला बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तरी कोने पर स्थित है। सीमा रेखा हो जाएगा पूरब में पूर्वी चंपारण, पश्चिम हो जाएगा देवरिया उत्तर प्रदेश, उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में हो जाएगा सिवान और सारण। राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 27। नदियाँ नहरें हो जाएगा गंडक प्रमुख नदी, इसके अलावा खनुआ, बाणगंगा, सोना, छाड़ी, स्याही और घोघरी, झराही, दाहा, धनही इत्यादि व गंडक नहर। फिर से देखते हैं भौगोलिक स्थिति। अक्षांश हो जाएगा 83 डिग्री 54 मिनट से लेकर 85 डिग्री 56 मिनट उत्तरी और देशांतर हो जाएगा 26 डिग्री 21 मिनट से लेकर 26 डिग्री 39 मिनट पूर्वी। अवस्थिति में क्या हो जाएगा तो यह जिला बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर कोने पर स्थित है। सीमा रेखा में हो जाएगा पूरब में पश्चिमी चंपारण, पश्चिम हो जाएगा देवरिया उत्तर प्रदेश, उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में हो जाएगा सिवान और सारण। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा तो NH 27। नदियाँ नहरें हो जाएगा गंडक प्रमुख नदी है, इसके अलावा खनुआ, बाणगंगा, सोन, छाड़ी, स्याही और घोघारी, झरही, दाहा, धनही इत्यादि व गंडक नदी। झील और जलप्रपात में हो जाएगा भागी पट्टी झील। उद्योग में हो जाएगा चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग आदि। अभ्यारण्य पश्चिम बिहार में हो जाएगा घड़ियाल अभ्यारण्य, बैकुंठ पक्षी अभ्यारण्य। अभी विचार हो रहा है बैकुंठ पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। एक जिला एक उत्पाद हो जाएगा पपीता। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं। लोकसभा सीट 1 है गोपालगंज का, विधानसभा सीट 6 है बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, भोरो, हथुआ और कुचायकोट। अनुमंडल हो जाएगा 2 गोपालगंज और हथुआ। प्रखंड या अंचल हो जाएगा कितना तो टोटल 14 हो जाएगा। आइए झील देखते हैं कौन सा झील या जलप्रपात तो भागी पट्टी झील। उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग आदि। अभ्यारण्य हो जाएगा पश्चिम बिहार घड़ियाल अभ्यारण्य और बैकुंठपुर पक्षी अभ्यारण्य। अभी विचार हो रहा है। एक जिला के उत्पाद में हो जाएगा पपीता। प्रशासनिक परिचय में देखते हैं। लोकसभा सीट 1 है गोपालगंज का, विधानसभा सीट 6 है बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, भोरो, हथुआ और चुकायकोट। अनुमंडल हो जाएगा 2 गोपालगंज और हथुआ। प्रखंड या अंचल हो जाएगा 14 बैकुंठपुर, बरौनी, गोपालगंज, कुचायकोट, मांझी, थावे, सिघवालिया, भोरो, हथुआ, कटिया, पंचदेवी, फुलवरिया, उचका गांव और विजयपुर। कुल ग्राम हो जाएगा 1566।
कुल ग्राम पंचायत हो जाएगा 234, नगर पालिका परिषद हो जाएगा 1 गोपालगंज। कुल जनसंख्या हो जाएगा 25,62,012, पुरुष जनसंख्या हो जाएगा 12,67,666, महिला जनसंख्या हो जाएगा 12,94,346, शहरी जनसंख्या हो जाएगा 1,62,805, ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 23,99,207, लिंगानुपात हो जाएगा 10:21, घनत्व हो जाएगा 1260 और साक्षरता दर हो जाएगा 65.45। फिर से कुल ग्राम हो जाएगा 1566, कुल ग्राम पंचायत हो जाएगा 232, नगर पालिका परिषद हो जाएगा 1 गोपालगंज। कुल जनसंख्या हो जाएगा 25,62,012, पुरुष जनसंख्या हो जाएगा 12,67,066, महिला जनसंख्या हो जाएगा 12,94,346, शहरी जनसंख्या हो जाएगा 1,62,805 और ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 23,99,207, लिंगानुपात हो जाएगा 10:21, घनत्व हो जाएगा 1262, साक्षरता दर हो जाएगा 65.45%, पुरुष साक्षरता दर है 76.51% और महिला साक्षरता दर है 54.81%। बिहार की कुल जनसंख्या में भाग हो जाएगा 2.62%। संस्थान क्या हो जाएगा तो शैक्षणिक संस्थान कमला राय महाविद्यालय, गोपेश्वर महाविद्यालय, महेंद्र महिला महाविद्यालय। उत्सव मेला में हो जाएगा बाबा माधवलाल उर्स मेला, कृषि यांत्रिकीकरण मेला, सोनपुर मेला। अन्य भाषा में क्या हो जाएगा तो भोजपुरी। लोकनृत्य क्या हो जाएगा तो लोकगीत, विदेशिया, डोमचाक व झूमर, सामा चकेवा व भाकुली बंका गीत। पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 76.51%, महिला साक्षरता दर हो जाएगा 54.81%। बिहारी कुल जनसंख्या में भाग हो जाएगा 2.62%। संस्थान हो जाएगा शैक्षणिक संस्थान कमला राय महाविद्यालय, गोपेश्वर महाविद्यालय, महेंद्र महिला महाविद्यालय। उत्सव मेला में हो जाएगा बाबा माधवालाल उर्स मेला, कृषि यांत्रिकी मेला, सोनपुर मेला। अन्य भाषा में क्या हो जाएगा तो भोजपुरी। लोकनृत्य हो जाएगा लोकगीत, विदेशिया, डोमचाक व झूमर, सामा चेकवा व भोकीली बंका गीत। अभ्यास प्रश्न क्या हो जाएगा तो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था कहाँ, ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा गोपालगंज। आगे मगध प्रमंडल, इसमें टोटल 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा। तो मगध प्रमंडल में टोटल 5 जनपद हैं। कौन कौन सा तो गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है जहानाबाद। जहानाबाद जनपद। जिला कहाँ है तो जहानाबाद है, मुख्यालय है जहानाबाद। प्रमंडल कौन सा है तो मगध। पूर्ण नाम या उपनाम क्या है तो मालेवार। इतिहास क्या है तो जहानाबाद का नाम मुगल शाहजादे जहांआरा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यहाँ एक बाजार की स्थापना की थी। जहानाबाद का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। 1872 में जहानाबाद गया जिले का एक उपमंडल था। 1 अगस्त 1986 को जहानाबाद को एक अलग जिला बनाया गया। क्षेत्रफल है 931 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो अक्षांश है 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी और देशांतर विस्तार है 84 डिग्री 31 मिनट से लेकर 85 डिग्री 15 मिनट पूर्वी। फिर से जिला कौन सा है जहानाबाद, मुख्यालय कौन सा है तो जहानाबाद, प्रमंडल कौन सा है मगध, पूर्ण नाम व उपनाम क्या है तो मालावार। इतिहास क्या है तो जहानाबाद का नाम मुगल शहजादे जहांआरा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ एक बाजार की स्थापना की थी। जहानाबाद का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। 1872 में जहानाबाद गया जिले का एक उपमंडल था। 1 अगस्त 1986 को जहानाबाद को एक अलग जिला बनाया गया। क्षेत्रफल है 931 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है तो अक्षांश 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी और देशांतर है 84 डिग्री 31 मिनट से लेकर 85 डिग्री 15 मिनट पूर्वी। अवस्थिति क्या है तो दरगा नदी के तट पर। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में नालंदा, पश्चिम में अरवल, उत्तर में पटना, दक्षिण में गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है तो NH-33, NH-110 और NH-22। नदियाँ नहरें क्या है तो फाल्गु, मोरहर, दरगाह, जमुना और बलदैया। फिर से अवस्थिति क्या है तो दरगाह नदी के तट पर। सीमा रेखा क्या है तो पूर्व में नालंदा, पश्चिम में अरवल, उत्तर में पटना और दक्षिण में गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है तो NH-33, NH-110, NH-22। नदियाँ नहरें क्या है तो फल्गु, मोरहर, दरगाह, जमुना और बलदैया। एक जिला एक उत्पाद में क्या है तो मशरूम। प्रशासनिक परिचय में क्या होगा तो लोकसभा सीट 1 है जहानाबाद, विधानसभा सीट 3 है जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर। अनुमंडल 1 है जहानाबाद। प्रखंड ब्लॉक आंचल कितना है तो 7 है, घोसी, जहानाबाद, मखदूमपुर, काको, रतनी, फरीदपुर, हुल्लासगंज और
मदनगंज। कुल ग्राम कितना है तो 541। कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 93। नगर पालिका परिषद 1 है जहानाबाद, नगर पंचायत 2 है मखदूमपुर और घोसी। कुल जनसंख्या है 11,25,313। पुरुष जनसंख्या है 5,58,582 और महिला जनसंख्या है 5,39,731। एक जिला एक उत्पाद में क्या है तो मशरूम है। प्रशासनिक परिचय क्या है तो लोकसभा सीट 1 है जहानाबाद, विधानसभा सीट 3 है जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर। अनुमंडल है 1 जहानाबाद। प्रखंड या ब्लॉक आंचल कितना है तो 7 है, घोसी, जहानाबाद, मखदूमपुर, काको, रतनी, फरीदपुर, हुल्लासगंज और मदनगंज। कुल ग्राम है 541। कुल ग्राम पंचायत है 93। नगर पालिका परिषद 1 है जहानाबाद, नगर पंचायत 2 है मखदूमपुर और घोसी। कुल जनसंख्या है 11,25,313। पुरुष जनसंख्या है 5,85,582। महिला जनसंख्या है 5,39,731। शहरी जनसंख्या है 1,35,196। ग्रामीण जनसंख्या है 9,90,117। लिंग अनुपात है 922। जनघनत्व है 1202। साक्षरता दर है 66.80%। जिससे पुरुष साक्षरता दर है 77.66% और महिला साक्षरता दर है 55.01%। बिहारी कुल जनसंख्या में भाग है 1.07%। संस्थान है SN सिन्हा कॉलेज जहानाबाद। उत्सव मेला में क्या है तो खादी मेला और पशु मेला। फिर से कुल जनसंख्या है 11,25,313। पुरुष जनसंख्या है 5,58,582 और महिला जनसंख्या है 5,39,731। शहरी जनसंख्या 1,35,192। ग्रामीण जनसंख्या 9,90,117। लिंग अनुपात है 922। जनगणना 1209। साक्षरता दर है 66.80%। पुरुष साक्षरता दर है 77.66%। महिला साक्षरता दर है 55.01%। बिहारी कुल जनसंख्या में भाग है 1.07%। संस्थान है SN सिन्हा कॉलेज जहानाबाद। उत्सव मेला में क्या है तो खादी मेला, पशु मेला। अगला है मगध प्रमंडल का अरवल जिला। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है और आप इसमें किससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आपसे बस ये भी अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो इसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से हो सके। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक जो इस बार बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन लोगों तक इसे जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से कर सके। आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।